नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं महान समाज सेवी व राजनीतिज्ञ डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी। डॉक्टर शुक्ल का जन्म 29 मार्च 1953 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के एक छोटे से गांव रायपुर के एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट
कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। यदि हम उनकी शैक्षणिक यात्रा के बारे में बात करें तो पाते हैं कि डॉक्टर शुक्ल ने विधि में स्नातक, हिंदी में स्नातकोत्तर and more importantly, he was awarded an honorary D.Litt by Chaudhary Bansilal University, Bhiwani. With his relentless pursuit of excellence in academia, डॉक्टर शुक्ल के योगदान साहित्य के क्षेत्र में भी अति सराहनीय रहे हैं। संकल्प, माँ, नागपति, मेरा वंदन ले लो और वंदे भारत मातरम और महाकाव्य शत्रुघ्न चरित और संजीवनी जैसी कई महाकाव्य रचनाओं के साथ वे एक लोकप्रिय लेखक भी हैं। उनकी वर्ण व्यवस्था की मौलिक अवधारणा और विकृति तथा अभिमत जैसी गद्य रचनाएं भी काफी लोकप्रिय रहे हैं। यदि हम उनके राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो पाते हैं कि वे उत्तर प्रदेश विधानसभा में झांसी से 4 बार विधायक एमएलए रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में कृषि राज्य मंत्री, 2 बार शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे। इन हिज स्पार्कलिंग करियर ऑफ मोर देन 4 decades, डॉक्टर शुक्ल अपने सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं और ये बात जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य करवाने के कारण उन्हें अपना मंत्री पद तक खोना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आदेश वापस नहीं लिए। And I should not forget to add that Dr. Shukla has been felicitated with several recognitions and awards at national and international levels और आज भी कई संगठनात्मक व सामाजिक कार्यों में कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए वे काफी सक्रिय रहते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात मैं बताना भूल रहा था और वो ये है कि उन्होंने राष्ट्रहित में 5 साल पहले एक जनहितार्थ संस्था की नींव रखी जिसका नाम है हिंदी साहित्य भारती और आज हिंदी साहित्य भारती का बीज बहुत ही कम समय में वृक्ष का रूप लेते हुए भारत के अधिकांश राज्यों समेत विश्व के 36 देशों में बट वृक्ष का रूप ले लिया है। और दर्शकों के लिए ये भी जानना जरूरी है कि इस वैश्विक संस्था का एक ध्येय जो सर्वोपरि है वो है मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। डॉक्टर शुक्ल तथा उनके कामों के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए अब मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिए चलता हूं जहां डॉक्टर शुक्ल ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। सो ज्वाइन मी इन वेलकमिंग वन एंड ओनली परम आदरणीय महान कवि, निष्पक्ष राजनीतिज्ञ और हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं अपनी टीम समेत अपने दर्शकों की ओर से लाइफ एक्सप्रेस में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपका हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हमें ज्ञात है कि आप एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अपनी लगन और कड़ी मेहनत से आप शैक्षणिक व राजनीतिक सफलता की पराकाष्ठा पे चले जाते हैं और आज भी आप एक नहीं कई शैक्षणिक व राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाते हुए कई सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। तो आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहां से मिलती है आपको इतनी ऊर्जा समाज सेवा के लिए, साथ में थोड़ा अपने जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत या प्रेरक शक्ति पर भी प्रकाश डालें और हो सके तो अपने जीवन के 2 ऐसे अविस्मरणीय पल हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें जो आज के युवा पीढ़ी के लिए
अनुकरणीय व प्रेरणादायी हो। जी। आदरणीय संजय जी, आपका बहुत बहुत आभार और आपके चैनल को भी आभार कि आपने मुझे इस लायक समझा। देखिए, जहां तक आपने जो प्रश्न किया है, मेरे जीवन को बनाने, बदलने और यहां तक पहुंचाने में जिस तत्व का सबसे बड़ा हाथ है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंतन धारा। मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हो गया था। लोगों को बड़ी भ्रांतियां हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, लेकिन वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाने की अगर कहीं पर प्रक्रिया है, कोई संगठन अगर इस पर ध्यान देता है कि एक साधारण व्यक्ति को भी कहां तक पहुंचा देता है, मुझसे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। एक ऐसे गांव में पैदा हुआ हूं संजय जी, जिसमें 12 किलोमीटर तक सराउंडिंग एरिया में सड़क ही नहीं थी। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरे माता पिता दोनों निरक्षर थे। निरक्षर शब्द प्रयोग कर रहा हूं, अशिक्षित प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि निरक्षरता और अशिक्षितता में बहुत अंतर है। बहुत शिक्षित थे, बहुत ज्ञानवान थे, बहुत आध्यात्मिक उनके अंदर शक्ति थी, लेकिन वो निरक्षर थे। इसके बाद भी व्यापार करते थे और गांव का जीवन ऐसा था कि एक साधारण परिवार जैसे रहते हैं उसी तरह मैं भी रहता था। मैंने, आपको आश्चर्य होगा कि पूरे जिस तरह किसान खेतों में काम करते हैं, बचपन से ही मैंने काम किया और किसानी का ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मैंने न किया हो, सारे काम मैंने किए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के कारण मेरी दिशा और दशा दोनों बदल गई। आप आश्चर्य करोगे कि मैं 3 कॉलेजों से, इंटर कॉलेजों से मुझे बदलने पड़े कई कारणों से। उसमें संघ भी एक कारण था, क्योंकि उस समय संघ को बहुत खराब माना जाता था और मैं संघ की शाखा लगाता था। उसके कारण मुझे 3 विद्यालय बदलने पड़े और 3 विद्यालयों से मैंने 11th किया है, मैंने 11वां मैंने 3 विद्यालयों से किया और फिर इसके बाद वहां से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विभाग प्रचारक थे, हमारा ये तय हो गया था मैं प्रचारक बन के जाना है मुझे। तो जो हमारे यहाँ पर जो है वो जिन्होंने कन्याकुमारी में वो किया, एकनाथ जी रानाडे, उनसे मेरा संपर्क था। एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनकर के और अरुणाचल प्रचारक के रूप में जाना है। तो यहाँ पर विभाग प्रचारक जी ट्रांसफर हुए, ठाकुर संगठा प्रसाद सिंह जी, उनका मेरे जीवन में बड़ा महत्व है। मैं पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को मानता हूं तो उनको मानता हूं। वो स्वर्गवासी हो गए हैं, दुनिया में नहीं है, लेकिन आश्चर्य करेंगे वो मुझे उठा लाए गांव से। मेरी पढ़ाई बंद हो चुकी थी और इसके बाद पूरा पालन पोषण जैसे बच्चे का किया जाता है वैसे उन्होंने किया और उस तरह से मेरे को गाइड किया और वो झांसी आ गए ट्रांसफर होके। तो मैं यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए आया और आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन हुआ। वहां तय हुआ था कि आपको जब आपको वहां जाना होगा अरुणाचल, तो डॉक्टर बन के जाना है और डॉक्टर के आधार पर समाज की सेवा करते हुए आपको संघ का काम करना है। लेकिन दो परिस्थितियां जो भगवान चाहता वही होता है। 3 महीने बाद चूंकि अतिरिक्त सीट पर मेरा एडमिशन हुआ था, तो 3 महीने बाद वो इसलिए कि प्रिंसिपल यानी जो प्राचार्य थे दुलेकर जी, उनका वीसी थे भक्तदर्शन, उनका आपस में कुछ झगड़ा हुआ। हर बार वो 5 सीटें बढ़ा देते थे, उस बार उन्होंने सीटें नहीं बढ़ाई। परिणाम स्वरूप 5 लोगों को वहां से निकलना पड़ा, उनमें मैं भी था। तो स्वाभाविक है दिशा बदल गई। संघ का काम करते 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 धीरे धीरे इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी में जेपी मूवमेंट का मैं यहाँ प्रभारी बनाया गया। जयप्रकाश नारायण आंदोलन करते करते 2 बार जेल भी गया, 74 में, फिर के बाद 75 में पूर्णकालिक होकर फिर निकला संघ का काम करने के लिए। तो फर्रुखाबाद में विभाग का काम मुझे मिला, लेकिन थोड़ा सा मस्तिष्क ज्वर हो जाने के कारण। लेकिन मैं थोड़ा व्यवधान के लिए रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। ये जेल की जो बात आपने कही, मतलब जेल क्यों जाना पड़ा उस मूवमेंट के दौरान? देखिए, ऐसा है कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन उसमें चरम पर था। अच्छा। और उस समग्र क्रांति का आंदोलन था वो। जयप्रकाश नारायण जी उसका नेतृत्व कर रहे थे
उसमें जगह जगह सारे युवक पूरे लगे हुए थे, तो मैं भी उनमें से एक था। इसलिए 74 में 2 बार जेल जाना पड़ा। और जब मैं प्रचारक होके चला गया, फिर इसके बाद काम करते करते मेरे को मेनिंजाइटिस हुआ। तो ये तय हुआ कि अब स्वस्थ रहते हुए, किसी तरह स्वस्थ होने के बाद जेल जाना है, क्योंकि मेरे ऊपर वारंट था। तो फिर इसके बाद मैंने गिरफ्तारी दे दी और इमरजेंसी में, आपातकाल में जेल के अंदर पहले बहुत दिनों तक काम करते रहे इमरजेंसी के खिलाफ। जो मेरे को काम दिए जाते थे वो सारे के सारे मैं करता था। लेकिन इसके बाद जेल चला गया, तो लंबे समय तक जेल में रहा। जेल से निकलने के बाद फिर संघ का काम शुरू किया, पूरे बुंदेलखंड का दौरा किया। इसके बाद संघ का ही काम करते करते संघ ने ही तय किया कि आपको राजनीति में जाना है। तो 89 में पहला चुनाव मैंने यहाँ सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ लड़ा, कांग्रेस के सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ, और भगवान की कृपा से बहुत लंबे अंतराल से जीता मैं। उस समय मेरी आयु मात्र 35 वर्ष थी। और उसके बाद पूरी दिशा बदल गई। और उससे पहले मैं 3 फैक्ट्रियों का मालिक हो चुका था और मेरी फैक्ट्रियां चलती थी। मैं नॉन टेक्निकल था, इसके बाद भी टेक्निकल फैक्ट्रियां चलती थी। बीएचईएल के एंसिलरीज थी। और आपको आश्चर्य होगा कि मुझे, क्योंकि अंग्रेजी भी उस समय नहीं आती थी कुछ भी, मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा, लेकिन चुनौती के रूप में उसको स्वीकार करते हुए मैंने टेक्निकल इंडस्ट्री लगाई और 32 एमबीए तक के ट्रांसफार्मर बनाते थे, फैब्रिकेशन करते थे और मशीनिंग का भी काम करते थे। ये सब काम हमने किए हैं। और आज प्रभु की कृपा से नॉन टेक्निकल होने के बाद भी मैं उस काम से मैंने सीखा और इन हाथों से मैंने हथौड़े भी चलाए, फिटिंग भी की, मार्किंग भी की। और करते करते चाहे किसी भी तरह की ड्राइंग हो, चाहे फर्स्ट एंगल ड्राइंग हो, आप इंजीनियर आप अच्छी तरह समझ सकते हो, चाहे फर्स्ट एंगल ड्राइंग हो, चाहे थर्ड एंगल ड्राइंग हो, किसी तरह की भी ड्राइंग हो, मैं पढ़ता हूं। और आज मैं जिस होटल को चला रहा हूं, इसका भी पूरा जो डिजाइनिंग हुई है और इसको मैंने डिजाइन किया पूरी तरह से, वो उसी के कारण कर पाया मैं, और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है जी। बहुत सुंदर और सरल, और मैं कहूंगा कि सहज अभिव्यक्ति थी आपकी। और बहुत ही अच्छा लगा सर, क्योंकि बहुत ही मतलब क्या मैं कहूं, इतनी पारदर्शिता के साथ में बहुत कम लोग बात करते हैं। ठीक, और मैं निस्संदेह, मेरा अगला प्रश्न जो है वो हिंदी साहित्य भारती को लेकर ही रहेगा, जिसमें हम हिंदी साहित्य भारती के 5 मुख्य ध्येय को समझना चाहेंगे और कैसे हिंदी साहित्य भारती अपने ध्येय या उद्देश्य को लेकर और लेते हुए समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण कैसे ये करने का मतलब सामर्थ्य रखती है, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालें जी। इस पर बोलने से पहले संजय जी, एक बात छूट गई है जो बहुत आवश्यक है, युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है, आज की पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक। मैं जब संघ का स्वयंसेवक बना, उसमें कांग्रेस की पराकाष्ठा थी, स्वीकृति की। मेरा परिवार पूरा कांग्रेसी था, उसके कारण मैं घर से तनखैया घोषित हो गया। और वो लोग कहते थे कि ये जो है वो गोडसे के हत्यारों से मिल गया। परिणाम स्वरूप मुझे ट्यूशन करके पढ़ना पड़ा। किसी तरह की हेल्प मुझे घर से नहीं मिली। और उस चुनौती को अगर किसी ने मुझे सहयोग किया, मार्गदर्शन किया, तो उसमें परम पूज्य, जिनको मैंने पहले नाम लिया, ठाकुर संगड़ा प्रसाद सिंह, जो संघ के प्रचारक थे, उन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्होंने उंगली पकड़ी। और इसी कारण से मैं झांसी में आ गया, फर्रुखाबाद से। मैं फर्रुखाबाद में पैदा हुआ, एक बात। दूसरी बात, मैं बच्चों को, ये माने जो हमारे युवा सुन रहे होंगे, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जब फैक्ट्री लगाई, वकालत की 6 साल, उस पीरियड में मेरे ऊपर कर्जा भी था बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने अपनी शादी की थी और अपने बहन की शादी की थी। वो शादी के कारण मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। वो किस तरह मैं चुकाता था, बहुत बुरी हालत थी मेरी। मेरे पास सब्जी के लिए भी पैसे नहीं होते थे। मेरी पत्नी सुबह जो है वो चटनी बटती थी और रोटी बना के रखती थी। हम भाई बहन हम ले आए थे, छोटे भाई बहनों को, साथ बैठ के खाते थे और उसमें जो आनंद का अनुभव करते थे। हम सब ने मिलकर वो संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद
फिर मैं खड़ा हुआ। जिस दिन मैंने फैक्ट्री लगाने का निर्णय किया, मेरी जेब में 100 रुपए भी नहीं थे। लेकिन इसके बाद भी मैंने इंडस्ट्री खड़ी की। उसकी लंबी कहानी है, इसलिए उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता रहा हूं कि मेरी जेब में 100 रुपए नहीं थे। वो भी बहुत बड़ी दूर की कौड़ी थी मेरे लिए। किसी और से लेकर के मैंने जमीन खरीदने के लिए 100 रुपए एडवांस दिए थे। घर की जो सामान था, शादी में जो मिला था, वो भी बेच दिया था मैंने। वो बेच करके किसी तरह लोगों से उधार लेके किसी तरह मैंने जमीन खरीदी। इसके बाद मैंने लोन लिया और फिर फैक्ट्री चालू हुई। और अगर आपको आश्चर्य होगा, फिर इससे 2 फैक्ट्रियां और लगाई, 3 फैक्ट्रियों का मालिक बना मैं, और अच्छा खासा इनकम टैक्स पे करता था मैं। आप आश्चर्य करोगे, जब मैं राजनीति में आया तो मेरे पास 4 पहिया वाहन भी था। उस समय 4 पहिया वाहन लोगों के पास नहीं होते थे। राजनीति में भी जाने का यही मेन कारण बना, क्योंकि संघ के सारे अधिकारियों को मैं ही ड्राइव करके घुमाता था बुंदेलखंड। तो उन्हीं ने कहा कि नहीं, आपको राजनीति में जाना है। तो कुल मिलाकर के 3 फैक्ट्रियों का मालिक बना, अच्छा खासा कमाया, खूब बढ़िया तरीके से। 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर उस समय मैंने लिया, आप आश्चर्य करेंगे। लेकिन राजनीति में जाने के कारण मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि मैं आदर्श का कुछ ज्यादा वो खाता रहा। आज भी आदर्श में जीता हूं, और इसी कारण से मैं आर्थिक संकट में भी फंसा। लेकिन प्रभु की कृपा से मैं कभी भी विचलित नहीं हुआ। और कैसे फैक्ट्री, मैं, आप नंबर सबको दे दीजिएगा, जो युवा मुझसे इस पे पूछेंगे कि कैसे आपने फैक्ट्री लगा ली जब आपके पास पैसा नहीं था, उसको छोड़ दीजिए। आज मेरी आयु जितनी है, 68 साल की उम्र में मैंने निर्णय लिया, बैंक ने मना कर दिया आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे में एक होटल बना के खड़ा कर दिया। और इतना बड़ा होटल, इसके बाद बैंक अपने आप आया पैसा देने, ये अलग बात है, लेकिन बैंक ने मना कर दिया आयु के कारण, इसके बाद भी होटल खड़ा कर दिया बिना पैसे के। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि जिनके पास पैसा है वही बढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। आपका संकल्प, आपकी साधना, आपका श्रम बढ़ता है। और अगर आप इसके आधार पर चले तो जीवन में कोई भी उपलब्धि ऐसी नहीं जो नहीं प्राप्त कर सकते। अब मैं आता हूं हिंदी साहित्य भारती। नहीं सर, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। इससे पहले कि आप हिंदी साहित्य भारती के बारे में बात करें, मैं चाहूंगा कि अभी आपने संकल्प, साधना और आदर्शवादिता की बात की, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी आदर्शवादिता को लेकर के जो जगजाहिर है, मैं चाहूंगा कि वो वृतांत भी थोड़ा आप हमारे बौद्धिक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आप थोड़ा वंदे मातरम का भी वृतांत थोड़ा बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। वंदे मातरम का ये क्या पूरा एपिसोड जो रहा आपके जीवन में, जिसके चलते कि आपको शिक्षा मंत्री तक का पद भी छोड़ना पड़ा। जी, ऐसा है, कल्याण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उससे पहले मायावती थी। तो मायावती के समय मैंने भारतीय दर्शन और चिंतन के आधार पर जो हमारा आदर्श जीवन शैली है, उसके लिए संस्कारों की शिक्षा प्रारंभ करने का उत्तर प्रदेश में हमने बच्चों में संस्कार कैसे आए, चूंकि 8वीं तक की शिक्षा मेरे पास थी, ट्रेनिंग मेरे पास थी, अनुसंधान मेरे पास था, तो मैंने कहा इसको धीरे से मैं इसको लागू करता हूं। तो एक मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसका नाम था कल्प योजना, और उस कल्प योजना की मैंने स्वीकृति मुख्यमंत्री से ले ली। और कल्प योजना के आधार पर मैंने जो दिनचर्या बनाई विद्यालयों की, उसमें विद्यालय प्रारंभ होगा तो वंदे मातरम गीत से, अर्थात राष्ट्र गीत से, और विद्यालय का समापन होगा यानी प्रार्थना का जो सेशन होता है। अब आजकल तो बहुत जगह बंद हो गया। जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो ये सब आप भी जानते हो कि प्रार्थना का सेशन होता था सवेरे। तो प्रार्थना का सेशन अनिवार्य कर दिया, और उसमें प्रातः काल क्या क्या होगा ये पूरा बताने के बाद कहा कि जो उस समापन होगा उसका प्रार्थना सभा का, वो जो है वंदे मातरम गीत से होगा। इस अभी हमने बजट में कर दी कि इसको लागू करने के लिए जो पैसे की जरूरत होगी उसमें बजट के लिए प्रस्ताव भेज दिया, वो स्वीकृत हो गया। इसके बाद मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर हो गया, तो मैं चला गया बंबई लेकर के उनको, टाटा हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लगभग 1 साल तक हम लोग वहां रहे। इसी बीच एक विवाद उठा कि अली मियां एक यहाँ पर धर्मगुरु माने जाते हैं इस्लाम के, अब तो चले गए वो,
उन्होंने मेरे विरुद्ध फतवा जारी किया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी हालत में हमारे मुस्लिम जो बच्चे हैं वो वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे। जब ये फतवा जारी हुआ तो कल्याण सिंह जी ने उस समय ये कहा कि जो लोग ना गाना चाहें वो स्कूल में ना पढ़ाएं, कहीं और पढ़ा लें। उस समय उन्होंने दमदारी के साथ बात की। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। अटल जी से दबाव पड़ा कि भाई वंदे मातरम गीत ये जो है इसको हटाना चाहिए। वो 22 नवंबर को लखनऊ आए तो हमारा जो प्रमुख सचिव था मित्तल, उसने अटल जी को ये बता दिया कि वंदे मातरम गीत अनिवार्य नहीं है। उसके कारण अटल जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि वंदे मातरम गीत अनिवार्य नहीं है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैं 28 तारीख को जब मुझे बुलाया गया इसकी स्पष्टीकरण के लिए, तो एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा तो पत्रकारों ने घेर लिया मुझे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की स्थिति क्या है? मैंने कहा अनिवार्य है। अब ये मुझे नहीं मालूम था एपिसोड बीच में क्या हो गया, अटल जी क्या कह गए। तो इसके बाद जो है वो सारे अखबारों ने ये छापा, सीएम इश्यूड टू पीएम, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया। इसके आधार पर एक पत्र भी जा चुका था, उसका जवाब उन्होंने लोकसभा में भी दे दिया था कि अनिवार्य नहीं है। तो जो पासवान थे रामविलास, उन्होंने उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आई वो लोकसभा में। ये चर्चा चली रही थी, तब तक कल्याण सिंह जी का मुझे टेलीफोन आया। उन्होंने कहा इसको बैक डेट में विड्रॉ कर लो, इससे समस्या हल हो जाएगी। ये भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी दब जाएगा, बाकी चीजें हो जाएंगी। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उस समय मेरे मन के अंदर क्या भाव थे, या तो वो संकल्प शक्ति थी या देह के प्रति निष्ठा थी। मैंने कहा कि आदरणीय, आपको बहुत सम्मान करता हूं, आप अपने हाथ से इसे वापस कर लो ना, यहाँ फाइल भेजने की आवश्यकता क्या है। और उस दिन मेरी पत्नी का हीमोग्लोबिन 4 रह गया था, ब्लड आ रहा था मुंह से। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि जिंदा नहीं रहेंगी। हम उनके मरने का इंतजार कर रहे थे और उसी समय हम उसी कमरे में खड़े हुए थे जिसमें वो थी। तो कल्याण सिंह जी का टेलीफोन आया। मैंने उनको इस शब्दों में कहा, मैंने कहा आप स्वयं वापस कर लीजिए, मेरी कलम इसको वापस नहीं लेगी। कल्याण सिंह जी ने मुझे समझाने की कोशिश की, मैंने मना किया तो उन्हें कुछ क्रोध आ गया, उन्होंने टेलीफोन पटक दिया। इसके बाद अनुराग गोयल उनके सचिव थे, उनका टेलीफोन आया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की, मैंने उनको ही मना कर दिया। इतना भावुक था मैं कि मैं किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वो मैंने वापस नहीं लिया। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो है वहां चल ही रहा था। 3 जून को कल्याण सिंह जी को बुलाया अटल जी ने दिल्ली, और कुछ वार्ता हुई उनसे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे बगैर पूछे लागू किया है, और वहां आते आते उससे पहले अनुराग ने कहा कि आपको मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं हट लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो 4 तारीख को मुझे पता चला कि मैं मंत्रिमंडल से हटा दिया गया हूं। मैंने स्वीकृति दे दी थी कि मैं हटने को तैयार हूं। 4 जून को मुझे बीबीसी लंदन का टेलीफोन आया कि आपको मंत्रिमंडल से हटाया गया, आपको मालूम है? मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम। क्यों हटाया गया, आपको मालूम है? मैंने बताइए। बोले वंदे मातरम के लिए। मैंने कहा मुझे गर्व है कि स्वतंत्रता के पूर्व वंदे मातरम पर बलिदान होने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जब नाम लिया जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, तो रवींद्र शुक्ला का भी नाम आएगा। मुझे गर्व है, मैं संघ का स्वयंसेवक पहले हूं, बाकी कुछ बाद में, राष्ट्रवादी पहले हूं। तो ये विषय इस तरह से हुआ। और इसके बाद बहुत लोगों ने मुझे बहुत तरह से ऑफर दिए, आप आ जाओ, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। लेकिन मैंने संघ के स्वयंसेवक होने के कारण मैं टिका नहीं अपनी जगह से। आज भी उसी विचार पर केंद्रित हूं। मेरा मानना है कि विश्व में अगर मानवता का कल्याण हो सकता है तो एकमात्र विचार है, वो है परम वैभवनेतुमेतत् स्वराष्ट्रम और ईशावास्यमिदं सर्वम। और उसी लक्ष्य के लिए फिर हिंदी साहित्य भारती का जब मैं मंत्रिमंडल से हट गया, इसके बाद मैंने अखबार निकाले, 3 एडिशन निकाले राष्ट्रबोध के, अच्छे चले, लेकिन अखबार में खर्चा बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे वो मुझे हटना पड़ा उससे। और इसके बाद जब उससे हटे तो बहुत सारी किताबें लिखी,
बहुत सारे लेख लिखे अखबारों में, और मैंने ये विरोध दर्ज किया कि ठीक नहीं है, राष्ट्र गलत दिशा की ओर चल पड़ा है। इसके बाद लिखते 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 दिमाग में आया कि कुछ करना भी होगा, केवल लिखने से काम नहीं चलेगा। तो मैंने कृष्णा त्रिपाठी जी, मृदुला सिन्हा जी जैसे अनेक विद्वानों से मैंने बातचीत की। कप्तान सिंह जी सोलंकी, शेखर दत्त जी, ये पूर्व गवर्नर हैं, आईएएस इसमें से हैं, गवर्नर रहे हैं काफी लोग, इन सबसे वार्ता की, और इन्होंने कहा ये विचार बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया जिस तरह संघर्ष कर रही है, मानवता मर रही है, खून बह रहा है, पूरी तरह से त्राही त्राही कर गई है मनुष्यता। ऐसे में अगर कोई रास्ता है, कोई उपचार है, एक संप्रदाय के लोग एक देश में रहते हैं लेकिन वहां भी शांति नहीं, वहां भी खून बह रहा है। केवल ये संप्रदायों का संघर्ष नहीं है, ये अमानवीयता यानी दानवता और मानवता का संघर्ष है। दानवता हावी होती जा रही है, मानवता मरती जा रही है। इस मानवता को बचाने के लिए संकल्प अगर कोई ले सकता है तो वो सनातन धर्म ही ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। क्योंकि सनातन धर्म ये उपासना पद्धति का दुराग्रह नहीं करता। अगर कोई पूजा करता है, आध्यात्मिक है, तो भी वो हिंदू है, और आध्यात्मिक नहीं है, भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक है, तो भी हिंदू है। इतनी झूठ किसी भी जगह नहीं है। और इसलिए दुर्भाग्य ये है कि गलत नैरेटिव्स के कारण दुनिया अब ये मानती है कि सभी धर्म है, जबकि धर्म तो मानवीय जीवन पद्धति का नाम है, जो सृष्टि के अवतरण के साथ नैसर्गिक रूप से अवतरित हुआ धरा पर। उन्हीं जीवन मूल्यों को धर्म कहते हैं, जो भारत की धरा पर पैदा हुआ, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, जिसको पैदा किया उपासना का आग्रह किया, किसी एक को माना, बाकी सब बेकार हैं। ये केवल संप्रदाय हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, रिलीजन है, लेकिन ये धर्म के समानार्थी नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है। इन्हीं विचारों को लेकर सारी दुनिया में मानवता की रक्षा के लिए हिंदी साहित्य भारती का उदय हुआ है। और इसीलिए पहले हमारे ऋषियों ने नारा दिया था, कृणवंतो विश्वमार्यम, और उसी को आज हिंदी साहित्य भारती ने नारा दिया है, मानो बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। हमारी किसी से कोई द्वेष नहीं है। जो मानता है मानो, लेकिन बाकी को जीने का अधिकार दो भाई। यही सब इसी में करना, इनको मानना ही पड़ेगा दुनिया के लोग, ये नहीं होगा। इसलिए सब अच्छे लोगों को जोड़कर, बुद्धिजीवियों को जोड़कर सारे विश्व का वातावरण ऐसा बदलना है हिंदी साहित्य भारती को, ताकि दुनिया गलत को गलत कहे, सही को सही कहे, और सही सब इकट्ठे होकर के, अर्थात देव शक्ति सारी इकट्ठी होके, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे वो किसी भी पंथ को मानने वाला हो, उसमें अच्छे लोग एक साथ जोड़कर, बुद्धिजीवी एक साथ जोड़कर कुछ ऐसा वातावरण निर्माण करना है ताकि विश्व शांति के धरातल पर खड़ा हो सके। ये संस्कार हिंदी साहित्य भारती ने देने का संकल्प लिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि ये प्रश्न अक्सर लोग हमें भी पूछते हैं कि ये हिंदी साहित्य भारती के उद्देश्य क्या हैं, ध्येय क्या हैं, लेकिन आपने बहुत ही सरलता से, मतलब जो स्पष्टीकरण अभी आपने दिया, मुझे लगता है कि अब इसमें कोई संशय नहीं है। आपका मैसेज, आपके संदेश बहुत ही स्पष्ट हैं, और बहुत अच्छा स्पष्टीकरण आपने जो अभी दिया। उसके पश्चात मैं थोड़ा उस विषय पे जाना चाहूंगा जो जिस डोमेन में आप थे कभी। वैसे मन में कई और प्रश्न हैं, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए हो सका तो कभी और हम बात करेंगे। लेकिन आज के लिए मैं एक प्रश्न, उसके बाद में हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो अंत में प्रश्न मेरा यहाँ पे ये है, थोड़ा राजनीति को लेकर के है। वैसे तो हमारे इस चैनल के उद्देश्य में राजनीति संबंधित विषय नहीं आते हैं, बस एक उत्सुकतावश पूछना चाहूंगा कि भारत में कई
राजनेता मतलब आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं और पता नहीं किस तरह से नियम कायदे से उनकी योग्यता या पात्रता को परखी जाती है। ऐसे में मेरा एक प्रश्न है कि क्या हम पार्टी फ्री वोटिंग सिस्टम नहीं बना सकते? मतलब पार्टी मुक्त, मतलब जैसे कि ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, मतलब ये पार्टी फ्री वोटिंग सिस्टम क्या हम नहीं बना सकते? जनता के साथ समाज के अच्छे लोगों की सूची अगर हम एक तैयार करें और जनता को दिया जाए और उस सूची के आधार पर उसकी कुंडली को देखते हुए हम तय कर सके, जनता तय कर सके कि ये व्यक्ति योग्य है या नहीं है, ना कि मतलब हम किसी पार्टी को वोट दें। क्योंकि कई बार होता क्या है सर कि हम किसी पार्टी को लाइक करते हैं, उसके मैनिफेस्टो को लाइक करते हैं, उनकी आदर्शवादिता क्या है उसको लाइक करते हैं, लेकिन उससे जो जुड़े लोग हैं, कुछ जो नेता हैं, हम उनको लाइक नहीं करते, हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं, उनकी छवि अच्छी नहीं रहती है। और इसके ठीक विपरीत भी मतलब उदाहरण कई देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या हम पार्टी फ्री, मतलब हमें कोई पार्टी को मतलब वोट नहीं देना, हमें व्यक्ति को वोट देना है। अगर ऐसा कोई प्रावधान हो सके कि हम व्यक्ति की मतलब पात्रता, योग्यता और उसके उपलब्धि को देखते हुए हम चुनाव करें, जनता चुनाव करे कि नहीं, इस व्यक्ति को समाज का नेतृत्व करने का मौका दिया जाए। कुछ ऐसा प्रावधान हो सकता है? क्या इस पे कहेंगे आप? असंभव। कारण है उसका, राम पैदा हुए तो राम एक पार्टी थे और रावण दूसरी पार्टी था। कृष्ण पैदा हुए तो कृष्ण एक पार्टी थे और कंस दूसरी पार्टी था। ये मैंने कहा ना, दो वृत्तियां इस पूरी सृष्टि में काम करती हैं। एक वृत्ति है दानवी वृत्ति और एक वृत्ति है ये दैवी वृत्ति। हमारे शरीर के अंदर भी, हमारे मन के अंदर भी, इस जो स्थूल शरीर है हर व्यक्ति के अंदर, ये दो वृत्तियां संघर्ष करती हैं। इन दो व्यक्तियों के संघर्ष को कभी कोई रोक नहीं सकता। कोई युग नहीं रोक सका, कोई व्यक्ति नहीं रोक सका, कभी भी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए निष्पक्ष रहने के बाद भी एक सापेक्ष भी हो जाएगा। भाई, कोई भी आदमी अगर इन विचारों से अलग रहे तो उसका विरोध तो करेगा ना। अगर मान लीजिए एक अच्छा व्यक्ति है और एक बुरा व्यक्ति है तो अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति से कभी मिल नहीं सकता, उसका मेल हो नहीं सकता। जब उसका मेल आपस में नहीं हो सकता तो फिर कैसे संभव है, जरा बता दीजिए। तो इसलिए दलीय प्रणाली पूरी तरह, हाँ ये हो सकता है कि दो ही दल रहे, वैचारिक आधार पर देश के अंदर एक जो सृजन के लिए काम करे और एक वो जो विध्वंस के लिए लोग लड़ते हैं, उनकी वृत्ति है वो। आज भी आप देख रहे होंगे कि वो कहते हैं कि पता चला कि आपको जिंदा रहने का अधिकार नहीं, दुनिया में एक ही सच है, दूसरा कोई नहीं है, और दूसरा जो नहीं मानता उसको, उसे जीने का अधिकार नहीं। और हम कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, हम कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, हम कहते हैं ईश्वरंस जीव अविनाशी, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, हम कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। तो ये आत्मवत सर्वभूतेषु, ये चिंतन, और जो इसे नहीं मानेगा उसे न जीने का अधिकार नहीं है। तो ये संभव कैसे कि दोनों एक हो जाए? असंभव, ये हो ही नहीं सकता। हाँ ये जरूर है कि विकृतियां सब जगह हैं, हर दल में हैं, उसमें बीजेपी भी अछूती नहीं। व्यक्ति तो इसी समाज से आते हैं ना जी, जी। इसी समाज की जो स्थिति है उसमें जीवन मूल्य पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो गए। आर्थिक चिंतन ये केंद्र में है, अर्थ कमाने के लिए व्यक्ति अनर्थ करता है, और वो बुराई सब जगह है। और वो बस इतना है कि एक पर धर्मदंड का नियंत्रण है तो दूसरे पर उसका नियंत्रण है, एक अंधेरे का नियंत्रण है, एक का उजाले का नियंत्रण है। तो अंधेरे का, देखिए आपने देवता भी भ्रष्ट होते हुए देखे, जो इतिहास आप पढ़ते हो, जो ग्रंथ पढ़ते हो, उसमें देवता भी भ्रष्ट होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, बेईमान होते हैं, लेकिन उनका नियंत्रण एक जगह से होता है। इस कारण से उनका सीमाएं निर्धारित रहती हैं, उससे बाहर जब जाते हैं तो वो फिर कष्ट भोगते हैं। लेकिन जिनका
सिद्धांती केवल वही हो। और दुर्भाग्य कि स्वतंत्रता के पूर्व अर्थ केंद्रित कानून बने इस देश में। एक व्यक्ति का जीवन और एक नए पैसे की चोरी दोनों बराबर नहीं है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एक किसी भी श्रद्धेय व्यक्ति का आप अपमान कर दें तो कानून की दृष्टि में बड़ा नहीं है। केवल उसका हाथ पैर न टूटे, मरे ना, कटे फटे ना, और आप जितने जूते मारने हैं उतने मारिए। कानून में आज भी व्यवस्था यही है। उसके बारे में कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसे उठा के बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन एक नए पैसे की चोरी कर लो तो उठा के बंद कर दिया जाएगा। उसमें किया जा सकता है, वो संज्ञेय अपराध है, नॉन बेलेबल है। शायद ये लोगों के दिमाग में नहीं आता। तो आज की सारा चिंतन, हम अपने बच्चे को जब बनाने चलते हैं तो हम क्या सोचते हैं, ऐसा बन जाए कि अपने मकान का इंतजाम कर ले, अपने गाड़ी का इंतजाम कर ले, अच्छा पैसा हो। यही तो चिंतन होता है। इससे हट करके उसे एक अच्छा नागरिक बनाने की बात हम लोग नहीं सोचते। वो इस वातावरण का प्रभाव है, शिक्षा का प्रभाव है, जो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है उसका प्रभाव है। पूरी दुनिया में ये चीज है। ये विकृतियां समाप्त करने के लिए पूरी तरह से संस्कार सम शिक्षा बचपन से लानी पड़ेगी। बचपन में यह एक लड़का रामू नाम का, उसको भेड़िया उठा ले जाता है और उसे खाता नहीं है, पाल लेता है, तो वो भेड़िया बच जाता है। उसका रहना सहना, खाना पीना, चलना उठना सब कुछ भेड़िए की तरह था, जिसे बाद में हमने मोगली के रूप में देखा। ये उदाहरण पढ़ाया जाता है। ये समाज शास्त्र में, आपके दर्शन शास्त्र में, आपके पॉलिटिकल साइंस में, इसमें पढ़ाया जाता है ये उदाहरण। ये उत्तर प्रदेश की घटना है। उसको भेड़िया उठा ले गया था, रामू नाम का बालक था। बाद में भले ही वो विदेश गया तो मोगली होके लौट के आया, मोगली के रूप में हमने देखा उसे, ये अलग बात है, लेकिन सत्य घटना है वो। तो संस्कार से व्यक्ति जो है वो सांस्कृतिक चेतना का ध्वजवाहक बनता है। संस्कार विहीनता से दैवी तत्व उसके अंदर से समाप्त होते हैं और वो आसुरी वृत्ति की ओर बढ़ता है। ये समझने की आवश्यकता है। भौतिक सुख सर्वोपरि हो गया है, जबकि आध्यात्मिक सुख सर्वश्रेष्ठ है, दैवीय सुख सर्वश्रेष्ठ है। ये महत्वपूर्ण, और यही काम हिंदी साहित्य भारती को करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपकी एक बात, आपने जो एक वाक्य में कहा कि अर्थ की होर में ही अनर्थ होता है, बहुत बड़ा संदेश आपने इसमें दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अंत में हमेशा की तरह हम अपने सभी अतिथियों से यह आग्रह करते हैं कि हमारे दर्शक के लिए या समाज के लिए एक शांति संदेश दें, ताकि हम एक बेहतर कल के सपनों को साकार कर सके। लेकिन ये संदेश मैं चाहूंगा आपसे कुछ अलग रूप में आए। चूंकि आप कवि भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि कविता के माध्यम से एक शांति संदेश आप दें। जी। एक हमारे ऋषियों ने जो शांति संदेश दिया है, वो दिया था मनुर्भव, मानव बन जाओ। और इसीलिए हिंदी साहित्य भारती ने कहा, मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। बस मानव बन जाए तो ये सारी संकट से मुक्ति हो जाएगी मानवता। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो सर, आज आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप एक कविता के लिए कह रहे थे। जी, मेरा आग्रह था वही। मैं एक गीत नेट पर भी है, लाखों लोगों ने गाया है। उस गीत की 2-3 बंद मैं सुना देता हूं। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता, किसके लिए? अपने लिए नहीं, मैं के लिए नहीं, हम के लिए। देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में ठोकर से करता दूर सदा, जो भी बाधा आती मग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही समय का सूर्यपुत्र दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। आहार नींद और भय मैथुन, आहार नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही। इतने को ही जीवन समझे, मानवता की यह रीति नहीं। जो काट असत उर के बंधन अपने को दिव्य बनाता है वही समय का सूर्यपुत्र दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई, और अंतिम बंद दे रहा हूं, तो उठो देव आदर्श बनो। जागना होगा,
इस विचार के लोगों को खड़ा होना होना। तो उठो, देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्ति बनो, युग 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 तुमको करे नमन, तुम मानवता प्रतिमूर्ति बनो। हे भारत माँ के अमर पुत्र, भावी भवितव्य बुलाता है वही समय का सूर्यपुत्र। दुनिया में पूजा जाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यही सब बातें हैं जिसके लिए आप हम सब के अनुकरणीय हैं और समाज भी आप पे नाज करती है, और आज आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। और आपके उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। और इस उपलब्धि पर मैं अपनी टीम और अपने समस्त दर्शकों की ओर से आपको ढेरों बधाई कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई जी सर। बहुत बहुत और सभी का आभार, सभी का। ईश्वर ने चाहा तो फिर हम मिलेंगे किसी और फोरम में सर। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। LXP Icon of India Award is proudly presented to Dr. Ravindra Shukla for his exemplary contributions to Indian society on 24th July 2025. आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करना चाहूँगा, खासकर डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो लोग यह सोचते हैं कि जिनके पास पैसा है वही बढ़ते हैं, यह बिल्कुल गलत धारणा है। आपका संकल्प, आपकी साधना, आपका श्रम हर लक्ष्य को आसान बना देता है। उन्होंने आज के दानवता और मानवता के बीच के संघर्ष को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। आज दानवता हावी होती जा रही है और मानवता मरती जा रही है। इस मानवता को बचाने के लिए उन्होंने सनातन जीवन मूल्यों को आत्मसात करने पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सारी दुनिया में मानवता की रक्षा के लिए हिंदी साहित्य भारती का उदय हुआ है, जिसका उद्देश्य है मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। उनकी एक और बात जो अंडरलाइन करने लायक है वो है, अर्थ कमाने के लिए व्यक्ति अनर्थ करता है। अंत में उन्होंने आज की युवा पीढ़ी का उत्साहवर्धन करते हुए अपनी एक कविता के माध्यम से शांति और उन्नति का संदेश दिया, जिसकी एक पंक्ति मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा। हे भारत माँ के अमर पुत्र, भावी भविष्य बुलाता है वही समय का सूर्य पुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। वही चलता पद चिन्हों पर, वही पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। With those deliberations of Dr. रविंद्र शुक्ल जी, we close this episode और मिलते हैं अगले एपिसोड में समाज के एक और रोल मॉडल से। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।